जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए इस ठंड में बहुत ही गर्मा गर्म टेक्निक आप देखने वाले हैं, ट्रिक देखने वाले हैं जो CISI के CI और SI में अंतर दे देगा। और इस पर जो सवाल बनता है उस सवाल को हम देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे सेकंडों में। दोस्तों देखो, सबसे पहला सवाल आज का, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना रुपया 6 रुपया 40 पैसा अधिक होता है तो धन क्या है। सुनिए, जब कभी भी 2 वर्ष के लिए CISI का अंतर देगा, याद रहे एग्जाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष के CISI पर सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा 2 वर्ष पर ही, बहुत कम होगा 3 वर्ष पर, लेकिन 3 वर्ष पर भी रहता है, 4 साल कभी कभी होता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। 2 वर्ष के CISI का जब भी अंतर देगा तो अंतर यानी डिफरेंस बराबर लिखना है P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर। बस P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब यहां से क्या क्या निकलेगा, कभी रेट पूछ लेगा, कभी मूलधन पूछ लेगा, कभी डिफरेंस पूछ लेगा। ये तीनों में से कोई 2 बात देगा, एक बात पूछेगा। जैसे इस सवाल में जरा देखिए, आपसे पूछा है धन क्या है, यानी P पूछा है, धन क्या है। तो दोस्तों अंतर दिया है 6 रुपया 40 पैसा का, बराबर P पूछा है। अब इंटू R स्क्वायर, R का मतलब 8 दिया है तो 8 बटा में 100 और स्क्वायर कर देना है। ये देखिए, इसको 640 अब बट्टा में लिख सकते हैं क्या 100, अरे दशमलव हटाए तो 2 जीरो हुआ। अब देखो ये P इंटू ये 8 के स्क्वायर तो 64 आप लिख सकते हैं, ये 64 नीचा 100 के स्क्वायर मतलब हो गया कि 4 गो जीरो एक पर। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया भैया। अब एक बात और सुनिए, 64 से अगर इसको काटिएगा 10 बार में, ये 110 में गुना हुआ तो 1000 हो गया, यानी P का मान कितना हो गया 1000। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो कभी भी 2 वर्ष के CISI का अंतर वाला सवाल आ जाए तो उसमें क्या कहेगा, या तो डिफरेंस पूछ लेगा, CISI का अंतर भी पूछ सकता है, आपका मूलधन भी पूछ सकता है, या रेट भी पूछ सकता है। तो तमाम तरह के सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, वरना जिंदगी भर पछताइएगा, फिर कोई काम नहीं आएगा। सुनिए, देखिए सवाल है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर 8% वार्षिक दर पर 96 रुपया का अंतर है तो R का मान क्या है। देखिए इस बार 96 रुपया का अंतर दिया है, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, D बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर। अभी तो मैं लिख रहा हूं, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, याद रहना चाहिए। डिफरेंस कितना का बोला है, 96 रुपया का, CISI में अंतर 96 रुपया का। मूलधन दिया है 15,000 रुपया और R स्क्वायर तो ये ठीक रहेगा, और नीचे 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा भैया 10,000। अब देखिए ये 3 जीरो से हम 3 जीरो को उड़ा दिए, 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 2 बार में और 3 से काटे 32 बार में। ये 32 दूना 64 हुआ, बराबर के उधर R स्क्वायर बचा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, यानी R का मान 8 आ गया। इस सवाल में रेट पूछा है तो कितना निकल के आया 8%। क्या कहना है, इससे आसान तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से आसान कुछ नहीं। देखिए तो अगला सवाल भैया, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अभी आपने 2 साल वाला देख लिया, 2 साल में अगर CISI का कोई भी सवाल देगा अंतर वाला तो आप निकाल सकते हैं, चाहे रेट पूछे या मूलधन पूछ ले या आपसे डिफरेंस पूछ ले। सुनिए, तो एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, धनराशि क्या है। ये CISI का अंतर 122 रुपया दिया है दोस्तों, CISI का अंतर 122 रुपया दिया है। अब कहेंगे सर क्या 2 साल वाला फॉर्मूला यहां लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यहां 3 साल के लिए क्या अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं,
इसको कैसे बनाते हैं, इसको चुपचाप काम कैसे कीजिए। देखिए रेट 5% है ना, ये 5% का मान कितना होता है 1/20। इसका क्या मतलब हुआ, 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 3 साल है ना। तब मूलधन ऐसे बनाइए, 20 का क्यू कर लीजिए, 20 का क्यू कितना होता है 8000 होता है। इसको टोटल मूलधन समझिए, और 3 साल है ना, 3 साल, तो 3 को देखिए यहां पर पेड़ नीचे की तरफ बना दिया, यानी पेड़ वाला सिस्टम। अब ब्याज रेट है कितना 5%, 5% का मान 1/20, यानी हर साल 1/20 ब्याज आएगा। तो 1/20, 1/20, 1/20। अब सुनिए, इसी का 1/20 पहला साल, इसी का 1/20 दूसरा साल, इसी का 1/20 तीसरा साल। सीआई में एक बात और होता है कि ब्याज पर भी ब्याज आता है, नहीं। अब सुनिए, तो इतना का 1/20 क्या होगा, 0 से 0 काटिए, 2 से 800 को काटिएगा 400 बार में, तो इसका भी 1/20 400 आएगा। दूसरा साल भी ब्याज, तीसरा साल भी ब्याज। ये तो मूलधन पर हर साल 400 मिलेगा। लेकिन दूसरा साल क्या होगा कि पहले साल का जो 400 ब्याज था उसका भी 1/20 आएगा, क्योंकि रेट तो यही है। 400 का 1/20 20 होता है। फिर इस साल क्या होगा, तीसरा साल, इस 400 का 1/20 तो मिलेगा ही, यानी 20, और फिर इसका भी 1/20 तो 20। और याद रहे दोस्तों कि ये दूसरा साल में जो 20 रुपया था इसका भी 1/20, यानी इतना होता है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि सीआईएसआई का अंतर 122। सीआईएसआई क्या है, इसमें एसआई कितना है ये समझ लीजिए जरा एक बार। एसआई ये ऊपर वाला लाइन जितना है सबको जोड़ दीजिए, एसआई है 4 4 4, यानी 4 3 1200, ये एसआई हुआ। ठीक है, अगर आपसे सीआई पूछा जाए तो कितना कहिएगा, तो सीआई हुआ 400 400 400 1200, 20 20 40 20 60 है 161, यानी 1261 हुआ सीआई। लेकिन अगर सीआईएसआई का अंतर कहा जाए ना दोस्तों, सीआईएसआई का अंतर, तो देखिए सीआईएसआई का अंतर ऊपर का लाइन छोड़ दीजिए, एसआई है। अब देखिए 20 20 40 20 60 है 161, ये हो जाएगा सीआईएसआई का अंतर 61 का। ऐसे भी 1200 में से 1200, 1261 में से 1200 घटाइएगा 61 होगा सीआईएसआई का अंतर। अब समझना, और मूलधन क्या है इसमें, तब मूलधन है जो आपने यहां माना था ये 8000। इस टेक्निक से क्या होगा कि कुछ भी आपको निकालना हो तो इसी डाटा पर आप निकाल लीजिएगा। इस सब को यूनिट में समझिए, 8000 यूनिट, 1200 यूनिट, 1261 यूनिट, 61 यूनिट, ये सब जो है सो दिया हुआ। अब देखिए सीआईएसआई का अंतर 122 है, तो इसमें सीआईएसआई का अंतर कितना है 61, यानी 61 यूनिट का मान दिया हुआ है 122। तो इसका 61 का तो दुगना तो होता ही है, डबल हुआ, इसका मतलब हुआ 61 का दुगना है, नहीं 122 रुपया। आपसे पूछता है कि जरा बताइए धनराशि कितना है, तो धनराशि तो 8000 है ना, यूनिट में कितना है 8000, इसका डबल कर देंगे, क्योंकि 61 के बराबर 122 आया था, तो 122 का मतलब है कि 61 का ये दुगना है, तो हम इसका दुगना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। ये होगा 3 बरस के सीआईएसआई का अंतर 16000, ऑप्शन सी। एक सवाल और आगे आएगा, भागिएगा नहीं, सीख जाइएगा आप पक्का। देखिए सवाल आगे है। अब यहां तो मान लीजिए कि 10% पूरा पूरा है, लेकिन ये भी चेंज रहेगा, 10.5 रहेगा, 10.1/4% रहेगा। उसको भी कैसे बनाते हैं वो भी आप इसी वीडियो में देखेंगे। एक धनराशि पर 3 बरस के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। टाइम 3 बरस है, 3 बरस है, और सीआईएसआई का अंतर दिया है कितना का 31 रुपया का। दोस्तों 10% है ना, रेट है 10%, तो 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। 3 साल है, 10 का क्यू कर लीजिए और इसको मूलधन समझ लीजिए कि मूलधन है 1000। अब 3 साल है, 3 को डंडा खींचिए और 1/10 हर साल ब्याज आएगा 1/10, इसका 1/10 तो कितना 100, दूसरा साल भी 100 आना ही है, तीसरा साल भी 100 आना है। दूसरा बात कि दूसरा साल इसका 1/10 आएगा 10 रुपया, और फिर तीसरा साल जब जाएंगे तो इसका भी 1/10 यानी 10, फिर इसका 1/10 यानी 10, और दूसरा साल जो 10 रुपया था इसका भी 1/10 यानी 1। इसका 1/10 कितना होगा 10 का 1/10 कितना होता है, 10 से 10 एक बार में कटा 1 के ना होता है। चलिए
इतना बात समझ गए हैं। अब समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एसआई कितना हुआ, तो सीधा कहिए कि एसआई ऊपर वाला तीनों। अगर निकालना रहेगा तब, नहीं निकालना है तो कोई जरूरत नहीं हमको तो सीधा जरूरत इतना से है, देखिए कि अंतर दिया है तो नीचे वाला ही सब अंतर बचता है, 10, 10, 20 और 10, 30 है 1, 31, यानी 31 यूनिट है अंतर सीआईएसआई में, और रुपया में भी 31 रुपया, यानी सिर्फ 1 गुना है। इसका कितना गुना? 1 गुना। यानी हमसे पूछा है वह धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितनी है तो 10,000 है हमारा ना, 1,000 है, 1,000 का 1 गुना कर देंगे तो बस वही आ जाएगा, यानी 1,000 रुपया आ जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, आंसर हो गया, खत्म। अगर आपसे इसमें निकालना होता मिश्र धन, मान लो मिश्र धन अमाउंट, तो कितना होता है अमाउंट? ये 1,000 ही, देखिए पूरा जो हो पूरा सीआई कितना, सीआई भी समझ लीजिए, सीआई 1,000, 100, 100, 100, 310, 10, 10, 1, यानी टोटल 331 सीआई हुआ। और मिश्र धन कितना? 1,000 और 331, यानी 1331। अगर आपको इसमें निकालना हो मिश्र धन कितना, तो आप जानते हैं 31 का 1 गुना 31 होता है, तो बस 1331 ये मिश्र धन भी होगा। आइए अगला सवाल एक देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल है किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 80 रुपया है, उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक चीज मैंने आपको बताया था, सुनिए, अगर रेट 5% हो मान के चलो, और टाइम अगर 2 वर्ष हो, तो आपको निकालना हो अगर एसआई, तो एसआई होगा 5 दूना 10%। लेकिन अगर सीआई निकालना हो 5% के दर से 2 वर्ष का सीआई, तो पहला काम रेट का स्क्वायर करिए और 0.2 अंक बाद दे दीजिए, और फिर एसआई निकाल लीजिए। एसआई कितना? 5 दूना 10। एसआई होता है आर इंटू टी, यानी 10.25%। एसआई जब भी निकालना हो तो रेट और टाइम को गुना करिए, 5 दूना 10। सीआई निकालना है तो रेट के स्क्वायर करना है 0.2 अंक बाद प्लस एसआई, ठीक है, ये हो गया। दोस्तों एक बात यहां बताइए हमको कि इसमें दिया हुआ है आपको 2 वर्ष में 4% के दर से 80 रुपया, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो होगा 4 दूना 8%, 8% बराबर है 80 रुपया। अब आपको सीआई निकालना है, तो सीआई कितना होगा? 4% के दर से 2 वर्ष का, तो 4 के स्क्वायर 16, 0.2 अंक बाद, और फिर एसआई, तो 4 दूना 8, यानी इतना प्रतिशत का मान निकालना है। सुनिए एक बात बताइए, 8 का 10 गुना है, इसका 10 गुना कर दीजिएगा, केवल 10 से गुना कर दीजिएगा तो 0.1 अंक उधर भाग जाएगा, 81 रुपया 60 पैसा, ये तो हो गया, यानी 81.60, ऑप्शन बी। देखिए तो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए भैया, अब आएगा ना मजा, अब आएगा मजा। देखो सवाल है 12.5%, अब इसका कैसे करेंगे? 12.5% प्रति वर्ष, 2 वर्ष, प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? ये क्या किया कि सीधा पूर्णांक में नहीं है, नहीं, ये मिश्रित भिन्न हो गया, 12.1/2%। तो दोस्तों रेट जो दिया है ना 12.1/2%, कुछ नहीं, 12 दूना 24, 1 25, 25/2% का मतलब बट्टा में 100, ये 25 चौका 100 हुआ, 1/8 हुआ, 1/8, यानी 8 रुपया लगाने पर 1 रुपया ब्याज। 2 साल है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 साल है तो स्क्वायर करिए, 3 साल है तो क्यों करिए, तो 8 का स्क्वायर 64, ये 64 रुपया मूलधन समझिए। 2 साल का बोला है तो पहला साल भी 1/8 ब्याज मिलेगा, चूंकि रेट यही है, तो दूसरा साल भी 1/8 तो पहले मिलेगा ही, तो इसका 1/8 8 होता है, इसका 1/8 8 होता है, और दूसरा साल इस 8 का भी 1/8 आएगा, यानी 1 आएगा। तो दोस्तों टोटल अगर सीआई की हम बात करें तो 8 8 16 1 17 हो गया, ठीक है ना, 17 हो गया। अगर एसआई की बात करें हम तो एसआई खाली ऊपर का जोड़िए, 8 8 16 हो गया, ठीक है। आपसे यहां पर दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510, तो चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में कितना आया है? 17 यूनिट, 17 यूनिट बराबर 510,
तो 17 का कितना गुना, 17 तिया इक्यावन 0 यानी 30 गुना। हमसे पूछा है एसआई, तो एसआई 16 यूनिट है, इसका 30 गुना करेंगे, 16 तिया 48, 480 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें आज समझ में आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक हम वीडियो लेके आएंगे जिस वीडियो में आपको टाइम जो रहेगा 2 वर्ष 3 माह इस तरह का वीडियो होगा, जिसमें रेट होगा 6.1/4%, 33.1/3%, 2 साल का 3 साल का, वो सारे एक ही वीडियो में रहेगा, जिसमें पूर्णांक में ना तो समय रहेगा ना रेट रहेगा। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत अच्छा से आप गणित को सीख जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।